कदापि नहीं पहुंच पाओगे। अमृत कहाँ छिपा के रखा है इन धूर्त देवताओं ने? अमृत प्राप्त करोगे तुम? क्या समझते हो अमृत प्राप्त करना इतना सरल है? दुष्ट! रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। तुम सभी देवताओं को मैंने स्तंभ पर बांध रखा है, लेकिन अब तक तुम सभी का अहंकार नहीं मिटा। महाराज शुंभ, इस व्यर्थ के वार्तालाप का अब कोई लाभ नहीं। आपको स्मरण है कि जब आपने इन देवताओं को अपने राजभवन में आमंत्रित किया था तो असुरी नारियों ने कितना मनोरंजन किया था इन देवताओं का। हाँ, किया तो था, और उस मनोरंजन में इंद्र को कितना आनंद आया था। अब हम स्वर्ग में हैं, इसलिए उचित नहीं होगा देवराज कि स्वर्ग की नारियां भी हमारे नवीन महाराज के लिए नृत्य गायन का आयोजन करें। ये दुष्ट अब हमारी स्त्रियों का अपमान करना चाहता है। वाह भ्राता निशुंभ, तुम्हारा ये उत्तम सुझाव है। स्वर्ग की देवियों का भी उनके नवीन महाराज के प्रति कोई दायित्व है। जब स्वर्ग ही मेरा है तो यहाँ की देवियों पर भी मेरा ही अधिकार हुआ ना। अवश्य भ्राता, अवश्य। हाँ देवराज शुंभ, कैसी धृष्टता है यहाँ की स्त्रियों की। अपने नए देवराज का स्वागत तक करने नहीं आई और ना ही कहीं दिखाई दे रही है। तो क्या अमृत के साथ साथ अपनी देवियों को भी छुपा के रख रखा है इंद्र ने? सेनापति निशुंभ, हमारे सैनिकों को आदेश दो कि उन देवियों को ढूंढकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इंद्रदेव, मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उनका अपमान करूंगा और फिर तुम मुझे बताओगे कि अमृत कहाँ है। इतना साहस तुम्हारा! ऐसा कदापि नहीं कर सकोगे तुम। महाराज शुंभ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उन देवियों को खींच कर लाता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। देवी सची, देवी सची यहाँ क्यों आ गई? देवी सची! नहीं। स्वामी एवं अन्य देवताओं की ऐसी दुर्दशा करती है इन असुरों ने। इस दुष्ट के जाल में फंसने के लिए आप यहाँ क्यों आई है देवी सची? तो ये है इंद्रदेव की पत्नी सची। इंद्रदेव, आपने बताया नहीं आपकी पत्नी अद्भुत सुंदरी है। अद्भुत, अद्भुत। यदि इसके पूर्व मुझे ज्ञात होता तो मैं इन्हें अपनी राज्यसभा में अवश्य आमंत्रित करता। हाँ देवराज, इतनी सुंदर स्त्री के आगमन से तो हमारी राज्यसभा की शोभा और बढ़ जाती।
दुष्ट असुर, शांत हो जाओ। देवी शची, इस दुष्ट के मुख से मैं आपके प्रति ऐसे वचन कदापि नहीं सुन सकता। आप चले जाइए यहाँ से, जाइए। अरे रे रे रे, कैसे चले जाएंगे आप? हम तो मनोरंजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा मनोरंजन तो आपके रूप में प्रविष्ट हुआ है, तो हम आपको कैसे जाने देंगे? दंभी असुर, स्वामी एवं अन्य देवताओं को मुक्त करो। अवश्य करूंगा, अभी और इसी क्षण करूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा बंदी बनना होगा। निर्लज्ज दुष्ट, धृष्टता की भी सीमा होती है। मुझे मुक्त करके देख, फिर मैं तुझे कैसा पाठ सिखाता हूँ। इंद्रदेव, अपने स्वर नीचे करो। अब तुम देवराज नहीं रहे, मात्र तुच्छ हमारे बंदी हो। ये सची, मैं तुच्छ नारियों से विवाद में नहीं पड़ता। जाओ और जिन देवियों को तुमने छुपा के रखा है ना, मेरे सामने लेकर आओ। चलो जाओ यहां से। उचित आदेश दिया है देवराज शुम्भ ने इसे। क्या हुआ गणेश? भैया, स्वर्ग में देवगण एवं माताएं संकट में हैं। हमें शीघ्र देवताओं की सहायता के लिए जाना होगा। मात्र देवगण ही नहीं, उसके पूर्व हमें माताओं की भी रक्षा करनी होगी अनुज। भैया, माताओं की चिंता ना करें, क्योंकि जब स्त्री शक्ति जागृत होती है तो कोई असुर उसके समक्ष टिक नहीं सकता। देवराज के सिंहासन पर बैठकर स्वयं को अत्यंत ही महान समझ रहे हो ना तुम, किंतु कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि ये सिंहासन ना तो पहले तुम्हारा था और ना ही तुम्हारा कभी होगा। तुम क्या समझते हो, तुम प्रथम असुर हो जिसने स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की है। अरे कितने असुर आए, कितनों ने प्रयत्न किया, परंतु मृत्यु के सिवाय उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा क्या तुम असुरों ने? आनंद आता है क्या बार बार पराजित होने में? कितनी बार पराजय हुई तुम्हारी, किंतु समझ में नहीं आया तुम्हें कि स्वर्ग पर तुम कभी अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकोगे। अपने इन विचित्र सेनापतियों के साथ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर यहाँ आ तो गए हो, किंतु सत्य है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अनेकों बार देख चुके हैं हम, क्योंकि जब तुम्हारा अंत पुकारता है तो तुम असुर इसी प्रकार स्वर्ग लोग आ जाते हो। अब तुम सभी का अंत समय आ गया है। माँ महाशक्ति तुमसे इस प्रकार का व्यवहार करा रही है ताकि वो यहाँ आकर तुम सभी का वध कर सके। तुच्छ नारी, बहुत बोल चुकी हो तुम। बहुत कहा, अभी तो मात्र आरंभ है। माँ महाशक्ति चाहती तो अभी तुम सभी का अंत कर सकती थी, किंतु नहीं, वे सदैव सभी को सुधरने का एक अवसर अवश्य देती है। इसलिए मेरे माध्यम से वो तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शांत रहकर मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। क्या कहा था तुमने? तुच्छ नारी,
नारी को तुच्छ समझने वाले, ये मत भूलो कि तुम्हारा जन्म भी एक नारी से हुआ है। और ये स्मरण रखना कि तुम्हारा संहार भी एक नारी ही करेगी। और यदि तुम्हें इसमें कोई भी संदेह है तो अपने पूर्वज महिषासुर का स्मरण करो कि किस प्रकार जगत जननी ने उस महिषासुर का भयंकर वध किया था। इतना दुस्साहस तुम्हारा! हे नारी, इस अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ मत करो। मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। देखो ऊपर देखो, तुम्हारे देवता किस तरह बंधे हुए हैं। देखो, चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखो। यहाँ का राजा मैं हूँ। ये तुम्हारे स्वामी का राजभवन नहीं, ये मेरा राजभवन है। और मेरे सैनिक भीतर और बाहर रह के यहाँ की रक्षा कर रहे हैं। अब मैं हूँ देवराज, किंतु तुम चिंता मत करो। देवरानी के पद पर तुम ही स्थित रहोगी। आओ, मेरे निकट आकर अपना स्थान ग्रहण करो। वाह वाह, बड़ी सौभाग्यवती है देवी शची। इतना कुछ होने के बाद भी महाराज शुंभ ने अपने निकट बैठने की अनुमति दी है आपको। अरे जाइए देवी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जाइए। किस विचार में मग्न हो तुम? अंततः तुम सभी स्त्रियों की एक ही अभिलाषा होती है, एक शक्तिशाली पुरुष का संरक्षण। तो कहो, तुम यहाँ स्वयं आती हो या अपने सेनापतियों को आदेश दूं कि वो तुम्हें यहाँ खींच कर लेकर आए? दम भी असुर, ना तो तुम मुझे बंदी बना सकते हो और ना ही स्वर्ग की अन्य नारियों को, क्योंकि हमारी रक्षक तो स्वयं जगत जननी है। बस बहुत हुआ ये जगत जननी के नाम का उच्चारण। तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी महाशक्ति पर? अहंकार तो तुम्हें है दुष्ट, मुझे तो विश्वास है अपनी माता मां शक्ति पर। और जिन माता जगत जननी का तुम नाम इतनी उदंडता से ले रहे हो, ये मत भूलो कि वो तुम्हारी भी माँ है। और हम नारियों पे जो तुमने कुदृष्टि डालने का अपराध किया है, उसका भी दंड अवश्य ही मिलेगा तुम्हें। तो क्या करूं मैं? तुम सभी नारियों की क्या आरती उतारूं? और अगर इतना विश्वास है अपनी माता पर, तो सभी नारियां छिपकर क्यों बैठी हैं? छिपकर कोई नहीं बैठी है शुंभ। तुम यही ज्ञात करना चाहते हो ना, स्वर्ग लोक की अन्य नारियां कहाँ हैं? वो सभी माता के मंदिर में हैं। देवी शची, ये क्यों बता रही हैं आप इस दुष्ट को? नारी को तुच्छ समझने वाले, मैं नारी होकर तुझे चुनौती देती हूँ। स्वर्ग की किसी भी स्त्री को तू स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी माता पर।
माता हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। यदि साहस है तो हमें बंदी बनाकर दिखाओ शुंभ। इतना दुस्साहस इसका! महाराज शुंभ को चुनौती देकर जा रही है। रुक जा निशुंभ। जाने दो उसे। नहीं भ्राता, उचित नहीं है ये। या तो इसको स्तंभित कीजिए अथवा मुझे इसको खींचकर लाने की अनुमति दीजिए। उसने मुझे चुनौती दी है, अब मैं उसे दिखाऊंगा एक पुरुष का बल क्या होता है। असुरों और देवताओं का अधिपति मैं ही हूं। स्वर्ग की देवियों का मैं अहंकार भंग करूंगा, उन्हें अपनी सेविकाएं बनाऊंगा। चलो मेरे साथ। उचित है भ्राता शुंभ, इसके अपराध का दंड तो इसे अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ग की नारियों का अपमान कदापि नहीं सह सकता मैं। मुझे इस बंधन से मुक्त होना ही होगा। देवराज होने के नाते देवियों की रक्षा का दायित्व निभाना ही होगा, मुझे निभाना ही होगा। हाँ देवराज, इस दीनहीन अवस्था में हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में भी असमर्थ हैं। धिक्कार है हम पे। ये कैसी विवशता है हमारी। हम यहाँ बंदी बने और वो दुष्ट देवियों को अपमानित करने गए हैं। देवगण, हम विवश अवश्य हैं, किंतु आदि शक्ति माँ की शक्ति नहीं। इन असुरों का माता के समक्ष टिक पाना असंभव है। अब हमारा और देवियों का माता ही सहारा है, और वो अपने भक्तों को कदापि निराश नहीं करेगी। देवियों की रक्षा माता अवश्य करेंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता, हे देवी शक्ति, आप देवी शची और अन्य सभी देवियों की रक्षा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए माता, दया कीजिए हम पर। माता, हम सभी देवियां आपकी शरण में हैं। मुझे विश्वास है आप मेरी प्रार्थना का मान अवश्य रखेंगी, हमारी रक्षा अवश्य करेंगी आप। अभी ज्ञात हो जाएगा कि स्वर्ग की देवियां कहां छुपी हुई हैं। शची, देवी शची। दुष्ट असुर, मुझे मेरे नाम से संबोधित करने की उदंडता कर रहे हो ना तुम, उसका उचित दंड प्राप्त होगा तुम्हें। किंतु अभी मुझे सभी देवियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। देवी सची, तुम्हारी जगत जननी और मुझ में एक समानता तो है। मैं भी अपने सेवक और सेविकाओं को चेतावनी देकर एक बार सुधरने का अवसर देता हूँ। चेतावनी अर्थात क्या करने जा रहा है ये दुष्ट? शची, प्रिय शची,
स्वेच्छा से बाहर आ जाओ, अन्यथा तुम्हें खींच कर बाहर ले आऊंगा मैं। माता करेंगे हमारी रक्षा। शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुन रही हो ना देवी शची, अभी इसी क्षण बाहर निकलो। तुम्हें आना तो पड़ेगा ही। यदि ऐसे नहीं आओगी तो बल का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। सैनिकों, तोड़ दो इस द्वार को और बाहर निकालो सबको। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मूर्ख सैनिकों, इतना भी नहीं कर सकते। तोड़ो इस द्वार को। सारी देवियां और नारियों को मेरे चरणों में लेकर आओ, अभी और इसी क्षण। तोड़ दो इस द्वार को। तोड़ दो इस द्वार को। सफल हो गए हम, खुल गया द्वार। माँ के कंठ को सुशोभित करने वाला हार खंडित हो गया। ये माता के हार की मोती ऐसे क्यों बिखर रहे हैं? भीतर तो आ गए हम, अब कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? चिंता मत कीजिए, एक और हो जाइए आप सभी। हमें पूर्ण विश्वास है माता रानी हमारी अवश्य रक्षा करेंगी। आइए। अरे ये क्या हो रहा है? ये श्वेत कंदुक कहां से उत्पन्न हो गए और इनके आकार में वृद्धि क्यों हो रही है और ये हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? माँ,
आपको शत शत नमन। आपने हमारी गुहार सुनी, हमारी रक्षा की। हम कृतार्थ हुए माता। अब शीघ्र ही मेरे सैनिक उन देवियों को बाहर निकाल लाएंगे और तब वो मेरे पांव में गिरकर दया की भिक्षा मांगेगी। सुना तुम लोगों ने? कदाचित उन देवियों को खींच के लाने की ये ध्वनि है। मार छटिएगा। ये विशालकाय कंदुक मुझ पर ही लक्षित है। एक कंदुक को उत्पन्न कर छल कर रही है देवी। हाँ, स्वर्ग अधिपति शुंभ पर आक्रमण किया इन्होंने, किंतु इन कंदुकों को उन तक पहुंचने नहीं देंगे। हम इन्हें रोक देंगे। हम ये एक कंदुक को तो रोक दिया हमने, किंतु अभी हर एक कंदुक शेष है भ्राताचंद। हाँ, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर इन्हें भी रोकना होगा भ्राता। चंडमुंड, मैं सहायता करता हूं तुम्हारी। इन्हें अपने सैनिकों में परिवर्तित कर दूंगा मैं। ये कैसी शक्ति उत्पन्न हो रही है कि मेरी शक्ति भी इसके सामने विफल हो रही है। यदि ये मायावी कंदूक रुकेंगे नहीं तो इन पर प्रहार कर इन्हें नष्ट कर दूंगा मैं। ये क्या हुआ? कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे, ये तो मुझ तक पहुंच गई। असुर महानायक शुंभ, हम इन मायावी कंदुकों को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। आप इनके मार्ग से हट जाइए। ये तो हमारी ओर आ रहा है। भ्राता शुंभ, आप पीछे हटिए। अवश्य देवी शची की ही कोई मायावी चाल है। एक नारी से भयभीत होकर पीछे नहीं हटूंगा मैं यहाँ का स्वर्गाधिपति हूँ और अपने प्रति किसी की उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं, कदापि नहीं। हट जाओ सभी, मैं रोकता हूँ इसे। अवश्य भ्राता, अवश्य। क्या हुआ शुंभ? जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अहंकार था, उस शक्ति का कोई लाभ नहीं हो रहा है ना? मेरी माँ की शक्ति है ये शुंभ, कोई साधारण कंदुक नहीं। ये मेरी माँ के आभूषण हैं, वो आभूषण जो मेरी माता के कंठ की शोभा थे, अब वही तुम पर भारी पड़ रहे हैं। तुच्छ नारी, यही कहकर संबोधित किया था ना तुमने हमें? अब देखो, एक नारी ही तुम्हें शक्तिहीन प्रमाणित कर रही है। हमने कहा था ना तुमसे कि तुम हमारे निकट तक नहीं आ सकोगे, क्योंकि हम माँ की भक्त हैं और स्वयं माँ जगत जननी हमारी रक्षा कर रही हैं।
जितना सरल सोचा था, इस शिला को रोक पाना उतना सरल नहीं है। ये ज्ञात नहीं कि कब तक रोक सकूंगा इसे, परंतु फिर भी शुंभ उस देवी से पराजित होने वाला नहीं। देवगन, शुंभ की शक्ति का प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। उसके बंधन से मुक्त होने का यही उचित अवसर है। हाँ इंद्रदेव। दुष्ट शुंभ के बंधन से तो हम मुक्त हो ही गए। क्या हुआ गणेश? भैया, माँ ने मात्र देवियों की ही रक्षा नहीं की, वरन असुरों की शक्ति भी क्षीण कर रही है माँ, जिससे आसुरी बंधन से बंधे देवता भी उनके बंधन से मुक्त हो गए हैं। अद्भुत है माँ की लीला। जिस नारी को असुर सबसे निर्बल समझते थे, आज वही नारी उसके समक्ष चुनौती खड़ी कर रही है। अब मुझे कितनी भी प्रताड़ना क्यों न सहनी पड़े, उस शुंभ और उसके असुरों को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं इन कंदुकों को रोकता हूं, तुम सभी आगे बढ़ो और उन देवियों को बंदी बना लो। जाओ। देवियों, माँ की कृपा है हम पर, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं होगा, किंतु फिर भी हमें सावधान तो रहना ही होगा। मैं अपनी विद्युत शक्ति से इन्हें रोक दूंगा। तुम्हें तो हम बंदी बनाएंगे देवियों। शुंभ के मृत सैनिक, प्रतीत होता माता ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सची, हम सभी सुरक्षित हैं स्वामी। अरे ये क्या हो रहा है? ये देवियां कहाँ अदृश्य हो गई? अब हम उनको बंदी कैसे बनाएंगे? देवियां गई तो गई कहाँ? माँ की लीला समझने का सामर्थ्य नहीं है तुम में शुंभ। इन कंदुकों का आकार अचानक घट कैसे गया? शुंभ, ये जो कुछ भी हुआ है इस मूर्ति की शक्ति से हुआ है। यही है वो मायावी प्रपंच की स्रोत। असंभव। यदि इस मूर्ति में सामर्थ्य होता तो मुझसे आकर युद्ध करती। नहीं भ्राता निशुंभ, ये तो देवताओं के छल का परिणाम है। इंद्रदेव, इससे पूर्व की शुंभ हमें फिर से स्तंभित कर दे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं सूर्यदेव, देवी शची और अन्य देवियां, उनका क्या होगा? इंद्रदेव, देवी शची और अन्य देवियां सभी सुरक्षित हैं। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो माता के संरक्षण में है। हमें निकलना चाहिए यहाँ से। ये हम कहाँ आ गए? इतना अद्भुत स्थान। अवश्य ही माँ का वास है यहाँ पर। देवी शची। माता कौशिकी, प्रणाम माता।
मुझे पूर्ण विश्वास था माँ कि आप हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। हाँ पुत्री, शुंभ निशुंभ के अंत तक तुम्हारी सुरक्षा है। तुम सभी देवियां इस गुफा में स्थित रहोगी। जो आज्ञा माँ। देवी शची, माँ ने हम सभी देवियों को तो सुरक्षित कर दिया, किंतु मुझे स्वामी और अन्य देवताओं की चिंता हो रही है। हाँ देवी संज्ञा, मुझे भी स्वामी की चिंता सता रही है। ज्ञात नहीं कि वो किस अवस्था में होंगे। सूर्यदेव, इंद्रदेव और वायुदेव तो बहुत पीछे रह गए। हाँ अग्निदेव, इन दुष्ट असुरों ने हमारे वाहन भी अपने अधिकार में कर लिए और इसीलिए हमें अपने वाहन के बिना ही भागने पर विवश कर दिया। मुझे ज्ञात है वायुदेव, हमारी शक्ति क्षीण पड़ चुकी है, किंतु फिर भी हमें किसी न किसी प्रकार से इस संकट से उभरने का प्रयास करना ही होगा। हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय तक पहुंचना होगा। हाँ देवराज, आप उचित कह रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हमें गणेश जी बचा सकते हैं। ये कैसी ध्वनि है? ये असुर तो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं।